एक सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है? देखिए, प्रोपेगेंडा अभी उन्होंने बहुत सही बात बोली कि एक आदमी करेगा, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 5 करेंगे, 10 करेंगे। कोई लेडी, कोई आदमी बिजली का बिल अपने घर पे लटका करके फांसी भी नहीं लटकता। कोई हमारे लेडी, साथ पाकिस्तान से एक और गेस्ट आई हैं, दादा हम क्षमा चाहेंगे आपको बीच में टोक रहे हैं, और वो शायद हमको अच्छे से बता पाएंगे। रिबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। दादा, यदि आप मुझे ये परमिशन दें तो मैं ये प्रश्न इनसे कर लूं, क्योंकि ये पाकिस्तान से हैं तो ऑथेंटिक क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो धन्यवाद आपका दादा, और महिला भी हैं तो उस नाते इनका पहला मत है। रिबा जी, भारत में पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश रची जाती है। यहाँ पे ये बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास की कमर टूट गई है, वहां पे बहुत बुरे हालात हैं इन्फ्लेशन की वजह से, बिजली के बिल को लेकर के बड़ी बातें होती हैं, राशन के बिल को लेकर बड़ी बातें होती हैं। आप खुद अपनी परिस्थितियां बताएं कि क्या ये सब प्रोपेगेंडा है या ग्राउंड रियलिटी है? ऑब्वियसली ग्राउंड रियलिटी है। बिजली के बिलों ने तो एक आम आदमी यानी कि मिडिल क्लास फैमिलीज की तो गर्दन क्या सब कुछ ही तोड़ के रख दिया है। बुरे हालात है। और पिछले महीने यानी कि अगर हम एसी रात को सूंघ सूंघ के भी लगाएंगे ना, जब बहुत गर्मी थी, अब तो थोड़ा मौसम बेहतर है, कल रात को भी नहीं हमने एसी चलाया। लेकिन बात यह है कि जो बाबा की तबीयत ख़राब होने की वजह से हमें तो चलाना पड़ता है। पिछले महीने बहुत गर्मी थी, तो जो बिल आया है 40,000 बिल आया, उसको भी एसी को हमने सूंघ सूंघ के लगाया, लेकिन फिर भी जो है वो 40,000 जो है हमारे मत्थे पड़ गए। और यकीन करें, देख के अभी तो ये 40,000 है ना, उसके अलावा और भी जो फैमिलीज हैं जिनकी, जो मिडिल क्लास फैमिलीज जो जॉब करती हैं, एक इंसान जॉब करता है जिसकी सैलरी मिडिल क्लास बंदे की 50 या 60,000 होगी, उसको बिल ही 40,000 आ जाए, तो मुझे बताएं कि पूरा महीना वो बेचारा पकड़ के बैठा रहेगा। तो क्या कहेंगे, इस एसी को बेच के फिर मुझे लगता है बिल देना पड़ेगा हम लोगों को। तो यानी कि ये पूरे पाकिस्तान की ये सिचुएशन है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर, इन पॉलिसीज पर जो है वो गौर करना चाहिए हमें, कि हम इलेक्ट्रिसिटी को भी अफोर्ड अब नहीं कर पा रहे। एक गरीब आदमी, हम तो चलिए मिडिल क्लास फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, तो हम फिर भी एसी जो है वो रात को लगा लेते हैं, लेकिन जो हमसे भी जो है वो लोअर क्लास तबका है, वो बेचारा क्या करेगा, वो किस तरह अपने जिंदगी को जो है वो चलाना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। बिल तो एक दूसरी बात है, रोजमर्रा की उसका किचन चलाना ही जो है वो बहुत मुश्किल हुआ है। तो हमें एक तो जो राशन, लिटरली मैं आपको बताऊं, हमारे घर में 4 जने हैं, 4 से 5,000 का राशन आता था जब मैं मैट्रिक में थी। अब 8 साल गुजर गए इस बात को, और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि अब वही राशन जो है वो 40,000 रुपए का आता है लिटरली। और देखिए कितना डिफरेंस है कि 8 साल में कितनी महंगाई बढ़ गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि 8 सालों में कितना डिफरेंस आया। और अभी वो 40,000 का भी हम जो है वो ऐसे राशन मतलब खरीदते हैं, यानी कि एटलीस्ट 1 महीना पूरा हो जाए, खुल डुल के वो राशन नहीं आता 4 लोगों का, जिसके घर में 4 लोग हैं उसमें वो, और सारी चीजें जो है वो हम कहते हैं ये लिस्ट में बना रही होती है मामा, तो इस लिस्ट में से ये चीज निकाल दो, ये चीज निकाल दो, इतना बिल आ जाए, ये इतना बन जाएगा, इतना बन जाएगा। तो इन्हीं के निकाल निकाल के कि चलो इसको अगले महीने हम इसको इस तरह राशन को पूरा करके ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। तो ये हमारे घर का हाल नहीं है, ये ओवरऑल एक घर का हाल है, जहाँ पे 5 से 6,000 रुपए का 4 लोगों का राशन आ जाता था, और आज वही 40,000 रुपए आ रहा है। वो भी हम जो है वो सूंघ सूंघ के चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, सूंघ सूंघ के घर में चीजों को रख रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि जब मेरे फादर के बीमार होने से पहले हम बहुत होटलिंग किया करते थे, बहुत ज्यादा जगहों पे, यानी कि घूमना फिरना हमारा हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जब से मेरे फादर की तबीयत डाउन 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 हो गई है, और उसके बाद भी हम ऐसा करते थे कि जब मैं अर्न करती थी तो मैं कहती थी कि यार बाजार से खा लेते हैं, आज यहाँ से खा लेते हैं, आज वहां से खा लेते हैं। अब ये सिचुएशन हो गई है, जो घर में खाना बनता है ना, उसको भी इस तरह खाया जाता है कि यार गवर्नमेंट क्या बोलेगी, हम तो इंडिया को बेच रहे हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है। बट हाँ, एतिहाद वगैरह खरीद सकते हैं। अगर एतिहाद और एयर इंडिया ने, या एतिहाद और इंडिगो ने कोई एक वो बना ली, अलायंस बना लिया, और उसका नाम कुछ रखा और उसने खरीदा, वो हो सकता है। लेकिन रूट्स जो एपीआई के पास हैं, वो रूट्स अच्छे हैं। अच्छे मीन्स इन द सेंस के अगर आपकी फ्लाइट रात को 2 बजे 3 बजे टेक ऑफ कर रही है दिल्ली से लंदन की फ्लाइट, तो उसमें पैसेंजर्स कम होंगे।
सुबह वाली फ्लाइट के पैसेंजर्स ज्यादा होंगे, अगर हम ताकि थोड़ा वहां डाइग्रेस आदमी हो रहे सुबह दादा, तो पहुंचे। क्या इंडिया खरीदेगा, वो बर्दाश्त करेंगे, ये है क्वेश्चन। बात वो आपकी तो सही बर्दाश्त नहीं समझ। करेंगे, वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान तो इंडिया से गेहूं नहीं खरीद रहा, नमक नहीं ले रहा, तो फिर वो इज्जत का सवाल बना दिया उसको, तो वो कहां से अपनी एयरलाइंस बेचेगा? वो तो कोई चांस नहीं उसका, मुझे तो नहीं लगता। अगर पाकिस्तान में गुड सेंस प्रिवेल हो तो हो सकता है बेच दे, लेकिन एयरलाइन सेक्टर इंडिया में भी प्रॉब्लम्स में है। इंडियन एयरलाइंस वहां जाकर के खरीदना चाहेंगी, लेकिन हाँ प्रॉफिटेबल रूट तो होगा। दुबई इस्लामाबाद, दुबई कराची, दुबई लाहौर, या गल्फ लाहौर, गल्फ और पाकिस्तान के बीच में प्रॉफिटेबल रूट होगा। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में प्रॉफिटेबल रूट होगा। यूरोप और पाकिस्तान का प्रॉफिटेबल रूट होगा, क्योंकि इसमें पैसेंजर्स बहुत ज्यादा होंगे और कमाई होगी, नो डाउट। पाकिस्तान उसको चला नहीं पाया, लेकिन रूट्स अच्छे हैं ये। पाकिस्तान की कोई प्राइवेट एयरलाइंस भी खरीद सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मुजफ्फर भाई, आपको बहुत से लोग सलाम वालेकुम आदाब और ये ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, तो वेलकम बैक। तो आप ये बताइए, आप कुछ बता रहे थे, पहले तो अपनी बात पूरी कीजिए बिजली के बिलों के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में। बिजली के बिलों की बात हो रही थी और बिजली वालों को लगता पता चल गया, उन्होंने मेरी बिजली बंद कर दी।